हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद चैप्टर, और बहुपद चैप्टर में आज हम पहला प्रश्नावली 2.1 को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो चलिए बाबू, बहुपद शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम उसके कॉन्सेप्ट के बारे में, उसके कुछ बेसिक चीजों के बारे में हम जानते हैं। देखिए, बहुपद जो है ना, अलजेब्रा का टॉपिक है जिसको हम बीजगणित बोलते हैं। तो बीजगणित या अलजेब्रा जो है, बीजगणित या बोला जाए तो अलजेब्रा, दो चीजों से मिलकर बनता है। एक आपका अल्फाबेट, अल्फाबेट किसे कहते हैं तो एबीसीडी अल्फाबेट, और दूसरा आपका नंबर, नंबर किसको कहते हैं तो संख्या को। जब अल्फाबेट नंबर किसी भी संख्या के साथ जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा, भागा करेगा, तो जो टर्म बन के आएगा उसी को हम लोग बीजगणित या अलजेब्रा कहेंगे। तो अल्फाबेट जब नंबर के साथ जुड़ेगा, घटेगा, गुना होगा, भागा होगा, तो ही उसे हम बीजगणित कहेंगे। जैसे इसका मतलब, जैसे x+3 हो जाए। देखिए, ये अल्फाबेट है और ये नंबर है, दोनों जुड़ रहा है। या हम 4x कहते हैं, ये नंबर है और ये अल्फाबेट है जो गुना हुआ। तो अल्फाबेट और नंबर, संख्या जब गुना होगा, जोड़ होगा, घटाव होगा, भागा होगा, तो उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, बीजगणित। बीजगणित का ही एक पार्ट है आपका बहुपद, बीजगणित का ही एक पार्ट है आपका बहुपद। तो अलजेब्रा को हम क्या करेंगे, यहां से दो टर्म में हम डिवाइड कर देंगे। एक टर्म हम डिवाइड करेंगे पद के हिसाब से, जिसको हम बोलेंगे टर्म्स, और एक को हम डिवाइड करेंगे घात के हिसाब से, जिसको हम बोलेंगे पावर। अब ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे आने वाला जो भी लेक्चर है इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। जैसे पद के हिसाब से पहला जिसमें एक पद हो उसको हम बोलेंगे एक पदी। इंग्लिश में इसको मोनोमियल बोलते हैं, तो शॉर्टकट में मैं एम लिख देता हूं, ठीक है। जिसमें एक ही पद हो, जैसे एक्स, जैसे x², जैसे y, जैसे y3, कुछ भी एक ही पद हो, ठीक है। दूसरा होता है आपका द्विपदी, जिसमें दो पद हो। दो पद है तो बाइनोमियल बोलेंगे इंग्लिश में। देखिए, नाम से ही है द्विपदी, दो पद होगा, यानी कि प्लस और माइनस के साथ होगा। प्लस माइनस के साथ कैसे, x+5 हो जाए या x-5 हो जाए, या x² - x हो जाए, या +x हो जाए, तो एक पद और ये दो पद। जैसे 3x, ये क्या है, एक पद है, एक पद है या दो पद है, तो ध्यान रखिएगा 3x एक पद है। गुना और डिवाइड वाला पद एक ही कहा जाता है। तो 3x के साथ हम y ले लिए, तो ये क्या हो गया, दो पद हो गया। या माइनस ले लिए 3x - y, तो ये दो पद हो गया। फिर तीसरा आता है आपका त्रिपदी, त्रिपदी को हम लोग बोलते हैं ट्राइनोमियल। तो ट्राइनोमियल में कितने पद होंगे, तीन पद, नाम से ये तीन पद। जैसे x+x² + 5 ले लीजिए, तीन पद हो गया। जैसे y² - y + 6, तीन पद हो गया। क्यूब ही ले सकते हो, y3, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन तीन पद होना चाहिए। बस ये ध्यान रखना है आपको कि प्लस माइनस के साथ तीन पद होना चाहिए। जैसे देखिए, प्लस प्लस लग गया, माइनस माइनस भी ले सकते हैं, एक जगह प्लस एक माइनस भी ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल पे काम करता है। तो ये x² + 5, तो देखिए एक पद, दो पद और एक तीन पद हो गया। इसमें देखिए सिर्फ एक पद है, सिर्फ एक पद है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल में 3x हो सकता है, हाँ हो सकता है, सिर्फ एक ही पद है। क्या x/3 हो सकता है, हाँ हो सकता है, ये वो भी एक ही पद है। तो इस तरह से एक पदी में एक पद होगा, द्विपदी में दो पद होगा, त्रिपदी में तीन पद होगा। ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है। थोड़ा सा समझने वाला है पावर। देखिए, पावर में क्या होगा, जब पावर किसको कहते हैं पहले ये समझिए। जैसे x है, इसके पावर में कुछ है तो यहाँ पे पावर नोटेशन होता है। अगर पावर में कुछ नहीं है तो एक है, तो ये इसका पावर एक हो गया। जैसे x के पावर में दो है तो ये दो पावर हो गया, जिसको हम पावर भी बोलते हैं, हिंदी में हम घात भी बोलते हैं। कितना पावर हो सकता है, असंख्य पावर हो सकता है। जैसे मान लीजिए 200 हो गया, x के पावर में 200, तो इसी को हम घात कहेंगे इसको। जब ध्यान रखिएगा, जब किसी भी अल्फाबेट के पावर में कुछ नहीं है तो भाई एक होगा, क्लियर है, ये ध्यान रखिएगा। तो जब घात एक हो, जब घात एक हो यानी कि पावर एक हो, तो उसको हम बोलेंगे रेखिक बहुपद। क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। इसका एग्जाम्पल से पहले इसका फॉर्म समझिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका फॉर्म जो रहेगा आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। ये आपको हमेशा ax + b पे रहेगा। अच्छा, यहां पे ध्यान रखिएगा, x को जो है ना हम चर के हिसाब से बता रहे हैं, चर। अब देखिए, अब ये चर अचर क्या है, इसको भी थोड़ा सा एक बार आप समझ जाइए। देखिए, यहां पे जो मैंने अल्फाबेट लिया है ना, तो अल्फाबेट में सारा अल्फाबेट नहीं होता है, कुछ ही अल्फाबेट होता है। और ये अल्फाबेट होता है मोस्टली x, y, z, U, V, W। ये सब मोस्टली अल्फाबेट है जो
हम इसको अल्फाबेट को हम चर मानते हैं। क्या मानते हैं? चर। और संख्या में जो भी है, नंबर में जो भी है, उसको हम अचर मानते हैं। नंबर में सब नंबर को हम अचर मानते हैं। लेकिन कुछ अल्फाबेट ऐसे हैं जैसे ABCD, जिसको हम नंबर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे AX + B, तो यहाँ पे A और B जो है ना, समझ जाइए नंबर है, और X क्या है? X आपका चर है। चर क्या होता है? जो वैल्यू के साथ बदल जाए। अचर क्या होता है? जो कभी ना बदले। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मैं बोलूंगा y के बारे में सोचिए 1 से 10 के बीच में, तो आप कहिएगा, कोई आदमी सोचिएगा 10 है, कोई आदमी सोचिएगा 9 है, कोई आदमी सोचिएगा 8 है, कोई आदमी सोचिएगा 5 है। यानी कि y जो है हर आदमी के लिए अलग अलग है। तो ये वैल्यू को क्या करता है? वैल्यू के साथ बदलता है। लेकिन अगर मैं कोई नंबर बोल दूं 5, क्या 5 मेरे लिए 5 है तो क्या आपके लिए 6 हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी आदमी के लिए 5 जो है संख्या सेम है। मेरे लिए भी वही है, दूसरे ग्रह के लोगों के लिए भी वही होगा। तो ये अचर होता है, यानी अचर बोले तो कांस्टेंट, फिक्स है ये। तो ये ध्यान रखिएगा, ABCD को हम एक तरह से नंबर की तरह, अचर की तरह लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए x के पावर में कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, तो 1 है, तो 1 है तो रेखिक बहुपद ये हो गया। इसका एग्जाम्पल हम जैसे ले सकते हैं 6x + 5, जैसे हम ले सकते हैं x + 6। अच्छा, जरूरी नहीं x के हिसाब से ले सकते हैं, y के हिसाब से भी ले सकते हैं, जैसे y - 5, y + 5/8, कुछ भी ले सकते हैं। लीजिए, तो y के पावर में कुछ नहीं है, x के पावर में कुछ नहीं है, तो 1 है। ठीक है, और इस तरह को हम लोग क्या बोलते हैं? रेखिक बहुपद। घात 2 हो तब क्या बोलेंगे? घात जब 2 होता है तो उसको हम बोलते हैं द्विघात। क्या बोलते हैं? द्विघात बहुपद। इंग्लिश में भी बोल देता हूं मैं, रेखिक बहुपद को हम बोलते हैं लीनियर, द्विघात को हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसको याद रखिए। इसका फॉर्म भी याद रखना है आपको। फॉर्म होता है इसका AX² + BX + C। अब देखिए, पावर में x के पावर में देखिए जो मैक्सिमम है, x आपको यहां भी दिख रहा है और x यहां भी दिख रहा है, लेकिन पावर में सबसे ज्यादा कहां है? तो यहां पे पावर 2, तो भैया घात 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा। मैक्सिमम पावर को नोटिस करना है, ये बात समझिएगा। तो इसका एग्जांपल, अच्छा ABC क्या है? तो भाई हम नंबर समझ लेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल जैसे x² + x हो गया। 2 टर्म भी ले सकते हैं, अगर तीसरा टर्म लेना है तो 6 ले लीजिए। जैसे और y पे ले लीजिए y² - y + 6 ले लीजिए। देखिए y में भी पावर ध्यान से देखिएगा, तो y का मैक्सिमम पावर जो है 2 है। y का मैक्सिमम पावर मैंने कितना लिया? 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 होगा तो ये क्या बन जाएगा? द्विघात। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है तीनों टर्म होना चाहिए, एक टर्म ये भी है ना तो कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे x² बस लिखा रहे, कौन सा है? ये घात 1 है, ये घात 2 है, तो घात 2 है, पावर में 2 है, तो हम बोल देंगे ये द्विघात है। ठीक है, अगर ये पद के हिसाब से नहीं गिनना, आपको बस पावर में देखना है, पावर देखना बस, हो गया। इसमें आपको पद गिनना है 1 2 3 ऐसे करके। ठीक है, तो ये घात 2 वाला हो गया। अब एक घात 3 वाला भी देख लीजिए, उतारते चलिएगा, क्योंकि एक बार ये सब समझ गए तो अगला आसान है। घात 3 वाला का क्या होगा? तो इसको हम बोलते हैं त्रिघात, इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको क्यूबिक। तो त्रिघात को हम लोग क्या बोलते हैं? क्यूबिक। तो इसका फॉर्म कैसा होता है? तो फॉर्म इसका होता है इस तरह से, AX³ + BX² + CX + D, ऐसे। अब देखिए, x यहां भी है, x यहां भी है, x यहां भी है, तो x का मैक्सिमम पावर क्या है? 3, तो ये हो गया त्रिघात। इस बात को ध्यान रखिएगा। अच्छा, पद 1 भी हो चलेगा, पद 2 भी हो चलेगा, ठीक है, लेकिन पावर पे इस पे ध्यान देना। जैसे x³ + x² ले लिए, 2 ही पद है, लेकिन पावर क्या है? 2, तो ये त्रिघात कहलाएगा। ठीक है, तो पद के हिसाब से इधर गिनिएगा, पावर के हिसाब से इधर देखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं भाई क्वेश्चन। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए, जब भी हम लोग बहुपद पढ़ेंगे तो बहुपद में हम देखिए घात 1, घात 2, घात 3 लिखे हैं, तो चर के ऊपर में हमेशा ध्यान रखिएगा प्राकृत संख्या होना चाहिए। प्राकृत संख्या, आप कहिएगा ये प्राकृत संख्या क्या है? तो गिनती की संख्या को हम लोग बोलते हैं प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या। और गिनती कहां से आप लोग करते हैं? तो गिनती हम लोग 1 2 3 1 से करते हैं, तो 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो ये सब क्या होगा? बहुपद कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, अब यहां पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित व्यंजकों में से कुछ एक्सप्रेशन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है एक चर में बहुपद और कौन कौन नहीं है, एक चर का बहुपद कौन है, और अपने साथ कारण का उत्तर दीजिए। देखिए, एक चर का, आप यहां पे समझिए, देखिए मैंने यहां पे क्या बताया, मिटा दिया मैंने आपको, हाँ यहां पे देखिए अल्फाबेट को मैंने आपको बताया था कि ये चर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है? अचर होता है। अब यहां पे देखिए x है, यहां भी मैंने x पे लिया, यहां भी मैंने x पे लिया, तो x का मतलब एक ही चर है,
ठीक है। अगर y लूं तो सिर्फ एक ही चर होगा y, अगर z लूं तो एक ही चर होगा, ठीक है। इसका मतलब ऐसे है, जैसे मैं मान लूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ले लिया माइनस 6 ले लिया, एक ये ले लिया, एक मैंने वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 6 ले लिया, 10 प्लस 6 ले लिया, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कितना हो गया, एक चर हो गया। एक क्यूब वाला ले लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8, ये भी देखिए एक्स ही है, एक चर हो गया, ठीक है। जैसे वाई क्यूब प्लस वाई प्लस 9, ये भी कितना y है, एक ही चर हो गया। तो यहाँ पे x चर है, एक ही चर है, यहाँ पे y चर है, एक ही चर है। अगर मैं इस तरह का सवाल ले लूँ x प्लस वाई प्लस 10, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए दो चर है, x एक अलग चर है और y एक अलग चर है, समझ गए। तो ये दो चर है, तो कभी कभी सवाल में ना दो चर एक साथ आ जाता है। तो कह रहा है एक चर में बहुपद कौन है, तो भैया एक चर वाला बहुपद तो x दिख रहा है, ये है एक चर वाला बहुपद। ये वाई स्क्वायर वाई दिख रहा है, एक चर है, इसमें भी ये बहुपद है या नहीं है। तो सबसे पहली बात, ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बहुपद, तो ध्यान से देखिए इसका चर कौन है, तो चर है इसका t, और t के पावर में क्या है, रूट लगल है, तो रूट का मतलब होता है बबुआ हाफ। और मैंने आपको क्या बताया, किसी भी चर, किसी भी अल्फाबेट के पावर में गिनती हो की संख्या होना चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे होना चाहिए। तो ये तो बहुपद है ही नहीं, तो इसको मान लीजिए भाई बहुपद नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या ये बहुपद है, तो ये भी बहुपद नहीं है। आप कहिएगा क्यों भैया, तो देखिए नीचे में y है, और नीचे में 1/y का मतलब होता है y के पावर में -1, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी गिनती की संख्या नहीं है, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है, ठीक है। क्या ये एक चर में है, नहीं है एक चर में, क्यों, इसमें 3 चर है, x अलग चर है, y अलग चर है, t अलग चर है, तो ये 3 चर वाला है। ये कितना चर वाला है, 3 चर वाला। तो ये समझ गए, एक चर वाला, दो चर वाला, सॉरी एक चर वाला, ये बहुपद नहीं है, ये भी बहुपद नहीं है, और ये 3 चर है इसमें। चलिए भाई, आपका निम्नलिखित में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखे। ये गुणांक है ना, बड़ा ही आसान होता है। देखिए जब भी, जैसे मैं मान लेता हूं एक त्रिघात लिख रहा हूं, एक्स बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, ठीक है। इसमें कुछ भी नहीं, मैंने एक फॉर्म लिखा है त्रिघात का। किसका फॉर्म लिखा है, त्रिघात का। अब देखिए अगर आपसे किसी भी चीज का गुणांक पूछे, जैसे मान लीजिए एक्स क्यू का गुणांक पूछे, तो सिंपल देखिए एक्स क्यू किससे गुना है, तो यहाँ पे ए से गुना है, तो ए हो गया। एक्स स्क्वायर का अगर गुणांक पूछे तो ये किससे गुना है, 20 का। एक्स का गुणांक पूछे तो किससे गुना है, सी से, बस ऐसे। और ये लास्ट वाला क्या होता है, अचर पद होता है, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो बस आपको देखना है एक्स स्क्वायर कहाँ पे है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है। किससे गुना है, तो आप कहिएगा भैया किसी से नहीं, किसी से भी नहीं होता है, तो हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक किससे भाई, 1 से, ठीक है। अगर यही सवाल 2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स होता, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाता, बताइए जल्दी से कमेंट में, जल्दी से। तो भैया प्लस होगा तो सिंपल लेंगे, लेकिन माइनस होगा तो माइनस के साथ लेंगे, -1, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा, अब आप बता दीजिए। किसी से नहीं है तो 1 से, लेकिन माइनस लगाया आगे में तो -1, ठीक है। इसी तरह एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो π/2 ले लेंगे। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो आप कहिएगा कि यहाँ पे तो एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो दिख नहीं रहा है तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो चीज दिखे ही ना उसको 0 से गुना करके लिख दीजिए, 0 एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर 0 है इसका गुणांक, तो लिख देंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 0 है। इसीलिए 0 से गुना होके वो क्या हो गया, 0 हो गया, इसलिए आपको दिखानी। तो ध्यान रखिएगा अगर वो टर्म ही ना दिखे, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख रहा था, किससे गुना है, ये नहीं दिख रहा था तो 1 से गुना है। यहाँ भी एक्स स्क्वायर दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर दिख ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब दिख नहीं रहा है, तो ये 0 से गुना होकर 0 हो गया होगा, इसलिए हमने लिख दिया 0 से गुना। क्लियर है, चलिए आगे। 35 घात का द्विपद लिखना है भाई, 35 घात का द्विपद, तो घात मतलब पावर, तो पावर x 35 लिख दीजिए, ये तो एक ही पद हुआ। एक और पद लिख लिए, तो 35 से नीचे वाला कुछ भी लिख दीजिए, तो x ही लिख दीजिए, बस कहानी खत्म। अगर आपको x 34 लिखना है लिख दीजिए, 33 लिखना है लिख दीजिए, बस ध्यान रखिएगा 35 से कम पावर लिखिए, ठीक है। तो ये हो गया एक पद और ये हो गया 2 पद, तो ये हो गया द्विपद। 100 घात का एक पद ही लिखे, 100 घात कुछ भी लिख दीजिए, y के पावर 100 लिख लीजिए, बस हो गया। यहाँ पे x लिख दिए, यहाँ पे y, क्या यहाँ पे x लिख सकते, कोई भी अल्फाबेट डाल दीजिए, x y z u v w कुछ भी, ABCD मत लिखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये एक ही पद है, देख लीजिए, और इसमें 2 पद है, माइनस के साथ भी ले सकते हैं, आपको मन है तो कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 35 से कम होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, सेकंड पावर। चलिए
निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। घात तो आप समझते हैं पावर। अब मैक्सिमम पावर लिखिए, तो ध्यान से देखिए, इसमें में x है, x है, x है, मैक्सिमम पावर क्या है, ये 3, तो इसका घात हो गया 3। ठीक है, इसमें y है, y का एक ही जगह है और y का मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो घात हो गया 2। ठीक है भाई, t का पावर में कुछ नहीं है तो घात कितना हो गया, घात हो गया 1। पावर में कुछ नहीं तो 1। यहां पे कुछ है ही नहीं, तब क्या होगा, तो याद है मैंने अभी आपको बताया जब कुछ नहीं होगा तो पावर में 0 होगा। तो 3, कुछ भी अल्फाबेट लिख लीजिए x और इसके पावर में ले लीजिए 0, तो घात कितना है भाई, इसका घात हो गया 0। अब कहिएगा इसका मतलब क्या है, जब आप 8th क्लास में होंगे तो आपने पढ़ा होगा किसी भी संख्या के पावर में 0 का अर्थ होता है 1। तो मान लीजिए 3 तो है ही, x के पावर में 0 का अर्थ 1, तो ये हो गया 3, तो 3 तो 3 ही रह गया, लेकिन हमको तो भाई बताना है, तो घात कितना हुआ होगा 0। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं। देख रहे हैं, पहला वाला पार्ट अगर आप समझ गए तो ये सब आपके लिए एकदम आसान है। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से कौन कौन बहुपद रेखिक है। रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, जिसका पावर 1 होता है। कौन कौन द्विघात है, जिसका पावर 2 होता है, मैक्सिमम पावर 2 होता है। ठीक है, और कौन कौन से त्रिघाती है, जिसका पावर 3 होता है। याद आया, तो देखिए भैया, रेखिक, द्विघात और त्रिघात। फॉर्म लिखना मैं स्टार्ट कर देता हूं। रेखिक को हम बोलते हैं ax प्लस बी, द्विघात को बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ये बस मैं x चर में ले रहा हूं, आप y में भी लिख सकते हैं। इसका क्या होगा, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस डी। समझ गए, ये इसका फॉर्म है। अब बिठाइए भाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा इसमें। चलिए भाई, ये क्या है, पावर में मैक्सिमम 3, तो पावर मैक्सिमम 3 यहां पे आएगा, x माइनस एक्स क्यू। अब क्या भाई, ये पावर मैक्सिमम देखिए, y यहां भी है, y यहां भी है, तो यहां पे आपको 1 दिख रहा है लेकिन यहां पे 2, तो मैक्सिमम पावर पकड़ना है, तो मैक्सिमम पावर 2, तो यानी कि द्विघात। तो इसको रखिए यहां पे, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब आइए भाई, चर में मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया 1 प्लस एक्स। ठीक है भाई, 3t पावर में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 3t। आर स्क्वायर पावर में 2 है, अल्फाबेट के पावर में 2 है, तो भैया आर स्क्वायर यहाँ पे द्विघात हो गया। और 7x क्यूब पावर में कितना है 3 है, x के पावर में 3, तो त्रिघात में चला जाएगा 7x क्यूब। समझ जाइए, तो भैया सिंपल, जब चर का मैक्सिमम पावर में 1 होगा तो रेखिक हो जाएगा, चर का मैक्सिमम पावर 2 होगा तो द्विघात हो जाएगा, चर का मैक्सिमम पावर 3 होगा तो त्रिघात होगा। ठीक है, चर का मैक्सिमम पावर 3 त्रिघात, चर का मैक्सिमम पावर 2 द्विघात, चर का मैक्सिमम पावर 1 तो त्रिघात, सॉरी रेखिक। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर करें, और आगे आपको कौन सा टॉपिक का वीडियो चाहिए ये भी जरूर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं।